क्या ईरान युद्ध की वजह से नेटो में भी मतभेद पैदा हो गए हैं? आज की बड़ी खबर यह है कि इटली ने अमेरिका से कहा है कि वो ईरान युद्ध के लिए इटली के एयरबेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इटली खुद नेटो का सदस्य देश है, लेकिन उसने अमेरिका को ये मना कर दिया कि वो उसकी फैसिलिटीज़ को अब इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एक दिन पहले ही स्पेन ने भी अमेरिकी सेना के लिए अपने एयर स्पेस और मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो स्पेन और इटली दो ऐसे देश हैं जिन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान युद्ध के लिए वो अपने बेसिस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अपने जो भी उनके संसाधन हैं उनका इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और उन्होंने अमेरिका को ना कह दिया। नेटो में कुल मिलाकर 32 देश हैं, लेकिन एक भी देश ईरान युद्ध में इस समय अमेरिका के साथ खुलकर खड़ा नहीं हुआ, और इसीलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर दिन एक नई धमकी दे रहे हैं। और आज उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि फ्रांस ने अमेरिका के उन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अपनी सीमा में उड़ने नहीं दिया जो सैन्य उपकरण लेकर इजराइल जा रहे थे। ट्रंप ने कहा कि फ्रांस ने उनकी मदद नहीं की और अमेरिका ये बात हमेशा याद रखेगा। बड़ी स्क्रीन पर अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप के इस संदेश को, देखिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। कैपिटल वर्ड्स में उन्होंने लिखा है, द यूएसए विल रिमेंबर। हम याद रखेंगे कि फ्रांस ने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की ईरान के सामने। ट्रंप ने इसके बाद एक और पोस्ट लिखा जिसमें वो कहते हैं कि ब्रिटेन जैसे देशों ने ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका की कोई मदद नहीं की, और अब आगे जब इस प्रकार के देश, ब्रिटेन जैसे, फ्रांस जैसे देश मुसीबत में पड़ेंगे, उनकी मुसीबत की घड़ी आएगी तो अमेरिका भी इन देशों की कोई मदद नहीं करेगा। इसके बाद ट्रंप ने यह भी लिखा कि ब्रिटेन जैसे देश जिन्हें तेल की कमी हो रही है इस समय, अब उनके पास दो ही रास्ते हैं। पहला, वो अमेरिका से तेल खरीदें, और दूसरा, इतनी बहादुरी दिखाएं कि हॉर्मूज को ईरान से छीन लें। तो ये दोनों ही जो संदेश आज डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं पश्चिमी देशों को, ब्रिटेन का नाम लिखा है, फ्रांस का नाम लिखा है, और साथ ही ये भी लिखा है कि इन जैसे जो दूसरे देश हैं, और ऐसा लगता है कि ट्रंप इन देशों से बहुत नाराज है। आजकल राष्ट्रपति ट्रंप हर दिन कभी नेटो को डरपोक कहते हैं, कभी कहते हैं कि अमेरिका के बिना नेटो का कोई अस्तित्व नहीं है, और अगले महीने की 4 तारीख को नेटो के गठन के 77 वर्ष पूरे हो जाएंगे। नेटो की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नेटो अपनी 77वीं वर्षगांठ पर नेटो के 32 सदस्य देश आपस में एकता दिखाने की बजाय आपस में मतभेद दिखा रहे हैं।